आइए, आइए, आइए। हैरान होने की जरूरत नहीं। याद है हमने वादा किया था, जब तुम्हारे पतिदेव पधारेंगे तभी हम आएंगे। पार्टनर, इसके पतिदेव को देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई। क्या मतलब? मैं समझता था इसने आपको जिस पतिदेव की धमकी दी उसे 2 हाथ 2 पैर तो होंगे, मगर जिसका एक पैर बेकार हो उसके लिए तो 1 हाथ ही काफी है। इनको क्यों मार रहे हो? जरा इसको तेरे पति होने की सजा तो मिलने दे, ताकि वो लड़के कभी उन लड़कियों से शादी ना करें जिनकी जबान उनके कद से भी ज्यादा लंबी हो। क्यों? तुझे सारी बातों का पता तो चल गया होगा। तूने इसे बताया या नहीं? वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है, और मैं भी इसके साथ हूं। मैं तेरे कातिल भाई को सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवा कर ही रहूंगा। शिशुपाल मेरा भाई है। इससे पहले के कानून के पंजे उसके बदन पर एक खराश भी डालें, मैं तुम दोनों का ऐसा हश्र करूंगा कि पत्थर का कलेजा भी कांप उठेगा। अब देख हम तीनों मिलकर इसके बदन के छिलके कैसे उतारते हैं। तू इन आंखों से देखेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो। नहीं, नहीं, पार्टनर, छोड़ दो मुझे। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, काजोल, 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 आप फैसला कीजिए मिलोड, क्या इन तीनों को समाज में रहने का हक है? इस शिशुपाल जैसे भेड़ियों को डॉक्टर बनने का हक है? ये भुजंग जिसका काजल ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, इस बेराम को जीने का हक है? आप इंसाफ कीजिए मिलोड, आप इंसाफ कीजिए। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं गवाह हूं इन तीनों के भयानक जुर्म का। That's all, मिलोड। मिलॉर्ड, मिसेस काजल और सिंघानिया साहब की ज्यादा दुश्मनी थी। शौहर होने के नाते मिस्टर महेंद्र सिंघानिया के खिलाफ हो गए, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इनकी गवाही ना मानी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू कैन प्रोसीड। अब इस मुकदमे का फैसला करेगी सिर्फ ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि मिसेस काजल की मौत बलात्कार करने या उनका गला घोटकर मारने से नहीं हुई, बल्कि उनकी मौत पीठ का दौरा पड़ने से हुई। ये सब झूठ है मिलॉर्ड, ये झूठ है, ये सब झूठ है। मिस्टर महेंद्र,
मुजरिमों की तरह अदालत की तौहीन मत करो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सबूत मानकर मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर शिशुपाल और मिस्टर भुजंग को बाइज्जत बरी करती है। क्यों वकील साहब, इतना जलील होने के बाद भी जिंदा रहने का इरादा है क्या? बड़ी अदालत में पत्नी के कपड़े उतारने के बाद भी हमें कफन नहीं पहना सका। बहुत भरोसा था ना तुझे अपने कानून पर। देखा कानून ने किस बुरी तरह से तुम्हारे भरोसे का खून कर डाला। क्या हुआ? इस अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिला, अब इंसाफ मैं करूंगा। मेरी अदालत में तुम तीनों को सजा मिलेगी। याद रखना, मेरी अदालत में ना तो झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट काम आएगी और ना तुम्हारे कानूनी दोस्त और ना ही तुम्हारी दौलत। तुम तीनों ने अपने हाथों से अपनी चिता सजाई है, अब देखना उसमें मैं कैसे आग लगाता हूं। कानून को धोखा देकर वो तीनों बच गए। मैंने कसम खाई थी कि उन तीनों से बदला लूंगा, लेकिन अफसोस यह है कि चलने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि एक अपाहिज जो खुद एक बेजान सहारे का मोहताज है, वो भला किसी से क्या बदला ले सकता है? मगर तुम उन तीनों की जान लेकर मेरे दिल की आग को ठंडा कर सकते हो, तभी तुम्हारी भाभी की आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कानून से तुम्हें एक पल की भी सजा होने नहीं दूंगा। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लेना। मुझे ऐसे झूठ पापा नहीं चाहिए। माँ, माँ, माँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अंकल, अंकल, तुम पैसे लेकर खून करते हो ना? अंकल, ये मेरे पैसे लेकर मेरा खून करके मेरी माँ के पास भेज दो। नहीं बेटे, मैं इतना नीच आदमी नहीं हूं जो प्यार का सौदा पैसों से करूं। तेरा ये काम तेरे प्यार की खातिर जरूर करूंगा। जिन लोगों ने तुम लोगों के साथ ये बर्ताव किया है, उन लोगों को अब चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, चैन की नींद सोने नहीं दूंगा।
नहीं, तू महेंद्र नहीं हो सकता। कौन है? कौन है तू? तेरे सवाल का जवाब नर्क के उन शोलों से पूछना जो तुझे गुनाहों की सजा देंगे और मेरा नाम भी बता देंगे। ये तो एडवोकेट महेंद्र है, इसे खून कर डाला। तुम्हारी प्लानिंग कामयाब हो गई। सब लोगों ने मुझे एडवोकेट महेंद्र ही समझा। वेरी गुड। भुजंग से तो मैं निपट चुका हूं, अब तुम देखना कानून से मैं कैसे निपटता हूं। सूर्या, तुम अंदर जाओ। एडवोकेट महेंद्र, मैं आपको मिस्टर भुजंग के खून के इल्जाम में अरेस्ट करने आई हूं। आपके पास कोई सबूत? सबूतों का ढेर है हमारे पास। अनगिनत गवाह हैं जिन्होंने आपको अपनी आंखों से मिस्टर भुजंग का खून करते हुए देखा है। लगता है पुलिस आजकल आंख वाले अंधों पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी है। चलिए। चलो। पूरे 21 आदमी गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से एडवोकेट महेंद्र को मिस्टर भुजंग का खून करते हुए देखा है। इतने गवाहों की गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती मिलोड। इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुलजिम महेंद्र को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलोड। मिस्टर महेंद्र, आपके पास आपकी सफाई के लिए कोई गवाह या कोई दलील है? मेरे पहले और आखिरी गवाह आप हैं जज साहब। मेरी सफाई भी आप देंगे और मेरा फैसला करते वक्त दलील भी देंगे कि मैं निर्दोष हूं। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मिलॉर्ड, मुझ पर इल्जाम है कि कल दोपहर के 3 बजे मैंने भुजंग का खून किया और ये सब 21 लोगों ने देखा है। कल दोपहर के 3 बजे आपने भी देखा कि मैं इसी अदालत में आपके सामने केस लड़ रहा था और गुस्से में आकर मैंने अपने ही क्लाइंट के मुंह पर तमाचा मारा, जिसके लिए मुझे इस अदालत से माफी मांगनी पड़ी और इस अदालत में उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। फैसला कीजिए मिलॉर्ड, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है क्या वो सच बोल रहे हैं? और अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो क्या अदालत का कल का रिकॉर्ड झूठ बोल रहा है, जिस पर किसी और के नहीं खुद आपके साइन मौजूद है? यह सच है कि कल मिस्टर महेंद्र अदालत में मौजूद थे, इसीलिए अदालत मिस्टर महेंद्र को भुजंग मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को सख्त हिदायत करती है कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़कर अदालत के सामने पेश करे। मिस्टर सिंघानिया, देख रहा है, वही तुम हो, वही मैं हूं, अदालत भी वही है जहां से मेरी पत्नी का खून करके तुम लोग छूट गए थे और आज भुजंग का खून करके मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। आने वाला हर दिन तुम पर बहुत भयानक गुजरेगा महेंद्र। नहीं सिंघानिया, आज के बाद आने वाला हर पल तुम दोनों के दिल की धड़कन पर हथौड़ा बनकर बरसेगा। पहले तेरे इस कमीने कुत्ते भाई को मारूंगा, उसके बाद तेरा कफन तैयार करूंगा।